हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और इस सीरीज का नाम क्या है, 5 का दाम। और इसमें 5 अलग अलग मैथ का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लीजिए, इसका क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो कैसे करेंगे, सीधा का सीधा हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा प्रश्न कोई और चलते हैं और उसको बना के हम लोग जानते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, यदि ए और बी मिलकर 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है तो बी अकेले 25 दिन में करता है, तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए, ऐसा प्रश्न आपको बताया गया भी है कि ए और बी एक काम को मिलकर 20 दिन में कर रहा है। उसके बाद क्या बी अकेला एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला काम कितना दिन में करेगा, ए का पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल आता है तो सीधा कुछ नहीं करना है, हमको एलसीएम इसको निकाल लेना है। तो इसको एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा एलसीएम। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो भागा देंगे 100 में 20 से, तो 5 यानी कि एफिशिएंसी इसका निकल गया। बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा 4, यानी कि बी का 4 मान है जी और ए बी का पूरा 5 मान है। तो ए का क्या मान हो जाएगा, 4 ना 5 होगा। बी का मान क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 4, तो बी का 4 हो गया और टोटल 5 है, तो ए का यहां से निकल जाएगा कि नहीं। तो ए का एफिशिएंसी 1। तो ए का अगर पूछ रहा है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल काम है 100, ए का एफिशिएंसी 1, यानी कि ए काम जो करेगा 100 दिन में करेगा। कितना आसान से बन गया, कुछ है, कुछ नहीं करना है। ए और बी एक काम को 20 दिन में कर रहा, बी एक काम को 25 दिन में कर रहा, तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। 20-25 के एलसीएम निकाल लेंगे, 100 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे 5, इसका एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 4 है और ए बी का 5 है, तो ए का एफिशिएंसी 1 होगा। अब ए का एफिशिएंसी 1 हो गया और एक अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है, टोटल काम 100, एक एफिशिएंसी 1, तो 100/1 यानी कि 100 दिन में करेगा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है, टाइम एंड वर्क का था और ये आ गया आपका नया क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। इस तरह का प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल, तो दो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसका अंतर यानी कि दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा जी, 13 है। जैसे दिया है वैसे हम लोग कर लिए। अब उनका गुणनफल क्या होगा, यानी कि x इंटू वाई का मान पूछ रहा है। तो इससे क्या करेंगे, हम लोग कट जाएंगे, प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा। x 2x हो जाएगा जी, बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38। ये हो काट दिए तो x का मान क्या आ जाएगा, 19। x का मान 19 आ गया और x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x का मान आ गया 19। तो यहां से y का मान निकल जाएगा कि नहीं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 और x का मान 19। तो x और y का मान निकल जाएगा कि नहीं, x का मान 19 और y का मान कितना है, 6। तो 19 में 6 से गुना कीजिए तो 114, क्या 114। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का सवाल हम लोग इस तरह से करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं था। दो संख्याओं का योगफल दिया था और उसका अंतर दिया हुआ था, तो गुणनफल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, x y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। उसके बाद बच गया x तो 2x हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 38। x का मान यहाँ से 19 आ गया। अब x का मान यहाँ 19 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x 19 है, y 6 है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुना करके बता देंगे। कितना आसान है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया हुआ है आगे प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको है, देखिए, साधारण ब्याज किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,000 हो जाएगी। यानी कि आपका दिया हुआ है मूलधन, यानी कि P दिया हुआ है 8,000 जिसको मूलधन बोलते हैं। उसके बाद 12,600 हो जाएगी। क्या दिया हुआ है, मिश्र धन ए दिया हुआ है कितना, 12,600। उसके बाद दर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्या, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एसआई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एसआई निकालना पड़ेगा। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा आपका
ए माइनस पी। क्या हो जाएगा कि ए माइनस पी हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो हमको ब्याज निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा जो ब्याज निकल जाएगा, तो 12,600 है जी, 12,600 माइनस मूलधन कितना है 8,000, तो यहां से हमको ब्याज निकल जाएगा 4,600। अब ब्याज निकल गया, टाइम दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या, रेट किस दर से, तो रेट बराबर निकाल लेंगे कि नहीं। क्या हो जाएगा, आप फार्मूला एक पढ़े थे बचपन में, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो एसआई कितना आ जाएगा, यानी कि ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज 4600 रुपया बराबर पी दिया हुआ है 8,000, 8,000 लिख दीजिए यहाँ पे, आर निकालना है, टी दिया हुआ है 5 वर्ष, उसके बाद बटा 100, तो 100 से बटा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 ही कट गया। आप काटिए 8 से, 8 पचे 40, फिर हो गया ये। चलिए अब क्या करना है कि देखिए 5 से कट जाएगा ये, 5 से 9 पचे 45 और 9 दूनी थी 2 पचे 10, यानी कि आर बराबर आ गया 92 बटा 8, यानी कि भागा दीजिए तो आ जाएगा 11.5, आर बराबर 11.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं इस सवाल में करना था, आपको मूलधन दिया हुआ था और मिश्रधन दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो साधारण ब्याज नहीं दिया था, साधारण ब्याज यहां से निकाल लेंगे, ये दोनों को घटा देंगे, साधारण ब्याज निकल गया। अब साधारण ब्याज निकल गया, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दर इस फार्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। ये फार्मूला किसको नहीं पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 पेन का क्रय मूल्य है जी, यानी कि 12 सीपी बराबर 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 सीपी बराबर 8 सीपी है ना। तो लाभ परसेंट क्या होगा, यहां से देखिए तो सीपी बराबर एसपी बराबर 8 बटा 12। देखिए तो 8 विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 12 है और 8 क्रय मूल्य है, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट प्रॉफिट लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 8 गुने 100 हो जाएगा कि नहीं। 2 से काट देंगे, यहाँ पे 50 से कट जाएगा, यानी कि 50%, 50%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे बना सर, फिर से बताइए। तो चलिए फिर से देख लेते हैं कि 12 पेन का क्रय मूल्य है जो 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेन का सीपी 8 पेन का सीपी के बराबर है, यानी कि 12 को खरीद रहा है, 8 को बेच रहा है, यही ना मान हुआ। 12 को खरीदेंगे, 8 को बेचेंगे, फायदा कितना क्या हुआ, 4 को के सर कितना पे 8 पे सर गुना 100। अब काट दीजिए 2 से, ये कट जाएगा 50 से, यानी कि फायदा क्या हो जाएगा आपका 50%, 50% आपका फायदा हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कैसे भी बनाइए आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद बनाइएगा। एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पे 5% लाभ पे बेचने का इरादा रखता है। यदि लाभ 120 रुपये कम हो तो लाभ 3.5 रुपया हो जाता है। उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ 5% है और ये 3.5% है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5% माइनस 3.5% का मान जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर। तो 1.5 आ गया, यहाँ से किसके बराबर 120 के बराबर, तो 100% का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या जाएगा 120 बटा 1.5 गुने 100 हो गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटा दीजिए और यहाँ 10 लिख देंगे, ऊपर में आ जाएगा, तो 15 8 20 से यहाँ आ गया आपका 8000। क्या आ जाएगा 8000, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8000। कैसे हो गया सर, फिर से बताइए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिया हुआ था एक विक्रेता एक उत्पाद को 5% लाभ पे बेचने
के इरादा रखता हो, 5% बेचने का इरादा रखता है कि 5% लाभ पे हम बेच दें। यदि लाभ 120 रुपए कम हो जाता है, इरादा तो रखता है कि 5% हम लाभ पे बेचेंगे, लेकिन लाभ होता है जो 120 रुपए कम हो जाता है, तो लाभ 3.5% हो जाता है। क्या? तो लाभ 3.5% हो जाता है, तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है? तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है? 8,000 है। क्या करेंगे हम लोग? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बराबर इसको कर देंगे, उसके बाद 100% का हम लोग मान निकालेंगे, वही आपका सीपी हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग बहुत ही शानदार तरीका से देखें, और 5 का दम इसी तरह से आपको मिलते रहेगा। मैथ का, रीजनिंग का, सारा चीज का 5 का दम में 5-5 प्रश्न लेके आएंगे, और पांचों में बेहतरीन दम रहेगा। हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न आपको लाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे पूछता है। तो इस तरह से सवाल बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, इजी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेज को जरूर फॉलो करें, आपको पहले वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।